गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 7। तो इसके हमने MCQ करने हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट है, इफ़ ए पर्सन इज़ रेडी टू वर्क बट ही डज नॉट गेट वर्क देन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड, आपने बोलना है इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन एक्सिस्ट इन द इकोनॉमी डिस्प्यूट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपका है बोथ ऑफ, मतलब A और B बोथ ऑफ है, ये वाले ऊपर वाले। ठीक है, व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटरमाइंड इन द एन इकोनॉमी आपका है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आगे है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द एन इनकम आपका है बोथ ऑफ, मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आपका आएगा बोथ ऑफ दीज। आगे है, इन द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इनकम आपने बोलना है बोथ, सी ऑप्शन है आपका बोथ। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोच टू डेटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी आपने बोलना ये वाला सी आपका ऑप्शन है बोथ। ठीक है, व्हेन AD इक्वल टू AS तो आपका आंसर आना है S इक्वल टू 1 आगे है, अकॉर्डिंग टू द कीनिज्म अप्रोच इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कैन टेक प्लेस वेयर देयर इज, आपने बोलना ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारियाँ आनी चाहिए लाइन से इसमें ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे है, इन केस द इक्विलिब्रियम ऑफ द एन इकोनॉमी तो आपका है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपका आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज, आपका आंसर क्या आएगा बोथ ऑफ दीज। आगे है, AD इक्वल टू C प्लस I एंड AC प्लस C प्लस 1 S तो सो इक्विलिब्रियम ऑफ द एन इकोनॉमी इज एस्टेब्लिश्ड वेयर C प्लस 1 I और इक्वल टू C प्लस S और वेयर आपका ना S इक्वल टू I इक्वल टू S, A ऑप्शन। आगे है व्हेन, बेटा इसके लिए आपने फार्मूले लर्न कर लेने हैं। ठीक है, आगे है व्हेन AD इक्वल टू AS एंड S इक्वल टू I एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी देन आपका देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, A ऑप्शन आपका। आगे है, कीनिज्म मैक्रो इकोनॉमिक डील विद इक्विलिब्रियम आउटपुट डेटर्मिनेशन इन द अपने शॉर्ट रन। आगे है, इन द ऑर्डर ऑफ डेटरमिन A ऑप्शन है इसका 12 का A है। ठीक है, शॉर्ट रन। इन ऑर्डर ऑफ द डेटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट कीनीज यूज विच कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बोलना ऑटोमोसिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे इन द कीनिज्म मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपने बोलना स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, A ऑप्शन है आपका। इसके बाद है, इन केस ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी वेयर वाइल द रिसोर्स आपने बोला आर नॉट फुली एम्प्लॉयमेंट, A ऑप्शन है आपका। इसके बाद इन द केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो आपने बोलना है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारी जो है आनी है इसमें क्वालिटीज़। आगे है, इन द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आपने बोलना है पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द प्रीविलिंग वेव्स रेंज। ठीक है, ये आपका A ऑप्शन है। इसके बाद है, लैक ऑफ रॉ मटीरियल wear and tear of machines etc causes which type of the unemployment in an economy आपने बोला फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, A ऑप्शन है आपका। इसके बाद हमारा ये है MCQ नहीं सॉरी मैच का कॉलम है, तो आपने वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपका होगा ये वाला A वाला ऑप्शन है, ये 4 पे आएगा ये वाला। ठीक है, ए पर्सन इज़ नॉट रेडी टू वर्क एट द प्रीविलिंग वेव्स रेट। ठीक है, इन्वेंट्री एम्प्लॉयमेंट आपका आएगा 3, ए पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसका आएगा 1, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल wear and tear of machines।
अब डी है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, इसका आएगा 2। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है ए बनता है। आगे है रीड द स्टेटमेंट, ये आपने बहुत अच्छी तरह पढ़नी है। व्हेन ऑल द एबल पर्सन गट एम्प्लॉयमेंट इट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, और इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज़ नो वन एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। तो आपने बोला स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, वाइल स्टेटमेंट जो सेकंड है इज़ अनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है। इसी तरह से हमारी जो ये वाली स्टेटमेंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी इज़ डिटरमाइंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। इसके बाद है इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द इक्वल ऑफ 0। आपका आना चाहिए सी स्टेटमेंट 1 इज़, एक मिनट पहले पेज सेट कर लेते हैं बेटा, हाँ जी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, सी आना है। आगे है द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच प्रिवेल इन द इकोनॉमी डिपीज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड, आपने बोलना है बोथ ऑफ, मतलब ए एंड बी नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ए और बी आपका ऑप्शन है डी, ठीक है। आगे इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इज, आपने बोला इंक्रीज इन आउटपुट। आई रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, तो आपका है अकॉर्डिंग द कीनिज्म इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंडीड इन्वेस्टमेंट, आपने बोला इंडीड इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, आपका ना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे है इन द इकोनॉमी इकोनॉमिक्स ग्रो कैन बी अचीव्ड बाय डैश इन्वेस्टमेंट, आपने बोला इंक्रीज। आगे ये है हमारे मैथ्स का कॉलम है, तो मैथ्स का कॉलम जो है हमारा यहाँ पे आएगा, हमने देख लेना है 26 का क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 26 का ए डी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। पहले चेक कर लेते हैं कि डी है भी है कि नहीं। जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ द इनकम, इसका आना चाहिए व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये ठीक है, यहाँ पे ए आना है, ये ए का है। आगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आपका आना चाहिए इक्विलिब्रियम विद द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये भी ठीक है, जहाँ पे बी आना है, ठीक है। और सी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आना चाहिए आपका इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इकोनॉमी, सॉरी, ठीक है, हाँ ये वाला ठीक है आपका डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, तो इसकी ये रीड कर लेते हैं। इन एन इकोनॉमी नेशनल इनकम इज़ ₹1000 करोड़ एंड टोटल कंजप्शन इज़ 7 करोड़। इन सच सिचुएशन विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ देयर इन द कंट्री इकोनॉमी, आपने बोला अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ए आना है आपका ऑप्शन। इसमें है बी, तो आपका मैच करना है इसको, तो ये वाला सी है, जैसे सी है इसका सी है। आगे मैच द कॉलम गिविंग द फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, यहाँ पे भी मैच का कॉलम है, जैसे ये है एस इक्वल टू आई, ठीक है, तो इसका होना चाहिए 2 इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमिक, और एस लेस देन 1 आई, इसका होना चाहिए, ये आना चाहिए 1 में। देयर इज सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंस, ये वाला आना चाहिए, ठीक है, और हाँ इसका आना ए पर, ए ऑप्शन है। फिर हमने रीड करनी है स्टेटमेंट, जैसे अकॉर्डिंग टू कीनिज्म फुल एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड बाय द इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और फॉर अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी की हैज़ रेकमेंड रिड्यूसिंग इन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इसका आना चाहिए सेकंड, जो ये फर्स्ट है ना, ये स्टेटमेंट है, ये राइट है, ये वाली राइट है, ये राइट है, ठीक है, करेक्ट है, मतलब इसका आंसर नहीं दिया हुआ,
और जो मिस प्रिंट था इसका आंसर, तो जो मैंने बुक रीड की तब मुझे पता चला कि ये करेक्ट है, और जो इसकी जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, आपने इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है कि आपका आंसर ना कभी गलत हो जाए। ठीक है बेटा, ये मैंने बुक में से रीड करके इसका आंसर दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन करेंगे, इम्पॉर्टेंट लेसन। तब तक आप इसको रीड करो। टेक केयर।